सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कल की कथा श्री त्याग शिव महापुराण में एक पत्र आया जिसमें एक सास और बहू दोनों बाबा को ढोक लगाने आई, क्योंकि 9 साल बाद सास ने पत्र लिखा कि 9 साल बाद उनकी बहू को संतान की प्राप्ति हुई और गुरुजी ने उसको मंच पे बुलाकर व्यासपीठ से नमन कराया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो बालक है जो 9 साल बाद वो माता की गोदी में खेला। तो जो उपाय उन्होंने बताए वही उपाय मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उन्होंने सारे वैद्य डॉक्टरों को दिखा दिया, सारे आयुर्वेदों में भी जाकर आ गई, पर फिर भी उनको संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपके कुछ तकलीफ है, इस वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो बहुत हताश हो गई। उनकी सास ने कहा कि चिंता मत कर बेटी, तेरी झोली अवश्य ही भरेगी। पर फिर भी वो हताश थी। सारे डॉक्टर हकीम सबको दिखा दिया, पर उनको फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। 9 साल से वह बहुत परेशान थी। समाज के सारे लोग बोला करते थे, जो उनके रिश्तेदार थे वो भी उनको बोला करते थे कि बेटा कब होगा, संतान कब होगी, बेटी कब होगी, और वह भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। फिर उनके मोबाइल पर एक क्लिप आई, जिस क्लिप में गुरुजी का उपाय था, यानी कि शिव महापुराण का उपाय था। जो उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण में बता रखा था वह उपाय था सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला, साथ ही साथ में पशुपति व्रत। 5 सोमवार का ये पशुपति व्रत होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जब आप व्रत शुरू करें तो संकल्प जरूर लें और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मेरा ये व्रत सफल जरूर कराना, मेरी मनोकामना को पूर्ण अवश्य ही करना। उसके बाद जिस सोमवार से आप व्रत कर रहे हैं उस सोमवार पूजा अर्चना करने जाएं। पूजन अर्चना करने के बाद जिस थाली से आपने पूजा करी है उस थाली को घर पर ला कर रख दें। शाम के समय प्रदोष काल में या फिर शाम के समय ही आप थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना लें। प्रसाद उतना बनाएं जितना आप मंदिर में लेके जा सके, और साथ में 6 दीप आटे के या मिट्टी के वो दीप लेकर जाएं। उसमें घी डाल लें और फूल बत्ती यानी कि गोल बत्ती लगा लें। अब भगवान शंकर के मंदिर में जाके 6 दीप मंदिर में उतार दीजिए, जिसमें से आपको 5 दीप ही जलाना है, प्रज्वलित करने हैं। छठा दीप नहीं जलाना। और जो प्रसाद लेके गए हैं उस प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर। पहले प्रसाद सम्मुख में रखें और फिर उसके 3 हिस्से कर दें। 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ देने हैं, 1 हिस्सा आपके साथ लेकर आना है। और जो 6 दीप आपने थाली में से उतारे हैं उसमें से 5 दीप को आपको प्रज्वलित कर देना है, 5 दीप जला देने हैं। 1 दीप को प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं है। उसके बाद में आप छठे दीप को वापस थाली में रख ले। अब जब घर के लिए आएँ और घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करने से पहले जो आपका घर का मुख्य द्वार है, तो मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय जो आपका राइट हैंड सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ पर घर के दरवाजे पर वो छठा दीप को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना अवश्य बोलें। जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं, जब भोजन करने बैठे तो पहले उस प्रसाद को ग्रहण करें, फिर भोजन करें। भोजन वही करना है जो आपके घर में बना है। ऐसा कोई विशेष भोजन नहीं है जो आपको पशुपति नाथ के व्रत में करना हो। जो घर पे भोजन बना हो, जो सब्जी और जो रोटी बनी हो वही आपको खानी है। पशुपति व्रत का प्रसाद किसी भी को भी ना दें। जिनका व्रत है केवल वही ये प्रसाद ले। पति और पत्नी दोनों ये व्रत कर सकते हैं, पर दोनों की थालियाँ अलग लगेगी, प्रसाद अलग बनेगा और 6 दीपक अलग जाएंगे। और जब घर में प्रवेश कर रहे होंगे तो पहले पत्नी दीप जलाएगी, बाद में पति दीप जलाएगा। इस प्रकार से जिस दिन आपका व्रत हो एक टाइम फलाहारी करें और एक टाइम भोजन करें। भोजन करने से पहले प्रसाद का सेवन अवश्य करें। 5 सोमवार लगातार इसी प्रकार करें। जिन महिलाओं के 5 सोमवार में से किसी भी एक सोमवार के समय वो रजस्वला रहे, यानी कि जब उनका रजस्वला धर्म रहे, रजस्वला पीरियड रहे, तो उस समय पे वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर पति और पत्नी दोनों जाएं सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने। दोनों पति और पत्नी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, धोकर रख ले उसको। नॉर्मल पानी से आप धोकर रख सकते हैं। उसके बाद में शिव मंदिर में पति और पत्नी दोनों जाएं। 21 बार उस जड़ को तुमरुकाई जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से घुमा लीजिए।
21 बार तुमरुका जी का नाम लीजिए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करके उस जड़ को घुमा लीजिए। उसके बाद बाबा के सम्मुख में झोली पसार कर प्रणाम कीजिए, अपना नाम बोलिए, पति और पत्नी दोनों, उस जड़ को। फिर पति पत्नी, केवल और केवल पत्नी को वो जड़ बांधनी है। शिवलिंग को देखते हुए उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट के लाल धागे में अपनी कमर में बांध लें। धागा 2 या 3 बार जरूर घुमाएं अपनी कमर पे, क्योंकि बीच में माताओं बहनों के प्रश्न आते हैं कि बीच में धागा टूट जाता है तो हम क्या करें। इसलिए 2 या 3 लड़ धागा अवश्य घुमाएं अपनी कमर पर, ताकि वो जड़ बंधी रहे और धागा ना टूटे। फिर उसी दिन से आप एक पीपल का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करें और उस पीपल के पत्ते को उठाकर ले आएं, गाय के दूध में उबाल लें। पीपल के पत्ते को बाहर निकाल कर किसी वृक्ष के नीचे रख दें। पति और पत्नी दोनों रात्रि को सोते समय इस दूध को अवश्य पिए। प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता नया समर्पित करें पेड़ से तोड़कर। रविवार वाले दिन पीपल का पत्ता ना तोड़ें। शनिवार के दिन आप 2 पत्ते तोड़ सकते हैं, एक पत्ते को रविवार को इस्तेमाल करें। 1 महीने तक लगातार ये पीपल के पत्ते का उपाय करें और जड़ को बंधी रहने दें। जब आप गर्भवती हो जाएं तो जड़ को खोलकर 3 महीने बाद खोलनी है। जैसे आप गर्भवती हो गए तो गर्भवती होने के 3 महीने बाद ये जड़ को खोलना है और किसी वृक्ष के नीचे खोल कर रख देना है। यदि मान लीजिए आप गर्भवती नहीं होती हैं, उपाय सफल नहीं होता है, तो जड़ को फिर भी खोल के रख दीजिए उसी समय। फिर से जब आप रजस्वला हो तो फिर से इसको उपाय को करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार ये उपाय अवश्य कीजिए। मेरा विश्वास है महादेव आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा